अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई 3वीं शताब्दी महिला सशक्तिकरण के रूप में विद्यालयों में बच्चों द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता को किया गया पुरस्कृत। खबर है सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार में बुधवार को निर्माण पब्लिक स्कूल अलीगंज बाजार जिला सुल्तानपुर के कैंपस में नारी शक्ति का प्रतीक, देश की श्रेष्ठतम दूरदर्शिता, परोपकारी एवं मजबूत शासक, पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में 3वीं शताब्दी अभियान मनाया गया, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। बच्चों द्वारा दौड़ प्रतियोगिता में निर्माण पब्लिक स्कूल के छात्र एवं अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 2 चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण में प्रथम स्थान पर रही अनन्या पाल, दूसरे स्थान पर दिव्या मिश्रा और तीसरे स्थान पर दिव्या पांडे रही तथा दूसरे चरण में प्रथम स्थान पाने वाली आराध्या शुक्ला, द्वितीय स्थान पर मनीषा यादव और तृतीय स्थान पर श्रेया द्विवेदी रही। सभी विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं मुख्य अतिथि ओम प्रकाश बजरंगी, प्रत्याशी भाजपा इसौली श्रीमती अनीता पांडे, जिला उपाध्यक्ष भाजपा महिला श्रीमती प्रीति शर्मा, पूर्व सभासद श्रीमती रेणु सिंह, नगर उपाध्यक्ष भाजपा, शिक्षक आरपी मिश्र, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे निर्माण, पूर्व मंडल महामंत्री संतोष सिंह, मंडल अध्यक्ष रवि मिश्रा, मंडल महामंत्री मनीष तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष स्पर्श पांडे, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा आदि लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेर राव होलकर के साथ हुआ। महज 29 वर्ष की आयु में पति का देहांत हुआ। अपने ससुर मल्हार राव के मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा राज्य का शासन संभाला और अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य किया और 13 अगस्त 1795 में उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर ने कुआं, मंदिर, घाटों और तालाब, विश्राम गृह का निर्माण कराया तथा विभिन्न परोपकारी गतिविधियों में योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं को नई पहचान दी और साबित किया कि वो भी देश के प्रशासन को सकुशल से चला सकती हैं। अहिल्याबाई होलकर एक महान महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई उल्लेखनीय कार्य किया। वो भारत की सबसे महान शासकों में से एक थी। उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, अलीगंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा था, इसके बारे में? ये जो है पूर्ण श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 3वीं शताब्दी के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में महिला सशक्तिकरण दौड़ का कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभाओं में 20-21 की तारीख में निश्चित है। उसी के अंतर्गत इसौली विधानसभा के महिला सशक्तिकरण दौड़ का कार्यक्रम था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? भाई महारानी अहिल्याबाई होलकर जी नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी। उनकी चूंकि 3वीं शताब्दी चल रही है, उसकी याद में और महिला सशक्तिकरण का एक मान के आप चलिए कि वर्ष ही चल रहा है, तो भारतवर्ष की महिलाएं सशक्त हैं और सशक्त किस प्रकार से हो, इसकी सारी योजनाओं के साथ महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को संदेश यही है कि भी आगे बढ़ करके जो भी एक तरह से प्रतियोगिताएं हो रही है या कंपटीशन है आपस में, उसमें अपनी शक्ति को इतना बढ़ावें कि वो अग्रिम पंक्ति में हमेशा दिखाई पड़े। तभी महिला सशक्तिकरण का जो ये कार्यक्रम है इसको सफल माना जाएगा। महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं। सेना में भी इस तरह जो पराक्रम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं को भाई कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां महिलाएं अग्रिम पंक्ति में नहीं है।
उद्देश्य यही है कि अग्रिम पंक्ति में जो महिलाएं हैं उनका अनुसरण करते हुए जो और शेष देश की हमारी नारी शक्ति है वो भी आगे बढ़ करके वहां तक पहुंचे और महिला सशक्तिकरण पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाए भारतवर्ष में। नगर उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? महिला सशक्तिकरण, पहले तो महिलाएं पहले से ही सशक्त हैं और जो अपना ये अभियान चल रहा है और उनका जो चरित्र था, उनका जो कर्तव्य था अपने समाज के लिए, उनका ये संदेश था कि हमारी जो बहनें हैं वो बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रमों में हिस्सा लें और समाज और विकास का उत्थान करें। और पहले की जो पहले ही स्थितियां थी अपनी महिलाओं की, बहुत ही अच्छी नहीं थी और ये इसलिए हम लोग जगह जगह अपना कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो महिलाएं अपने इस विचार से नहीं जानकारी हो रही है उनको कि अपने अहिल्याबाई होलकर जी के उसमें, तो अब तमाम तरीके की ऐसी सुविधा हो गई है कि जैसे अपने मोबाइल में अपने गूगल पर देखेंगे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो सब अगर गूगल खोलेंगे तो हर महापुरुष, हर वीरांगना ऐसे इतिहास है जो उनको जानकारी मिलेगी। और इसलिए हम लोग जो है कह रहे हैं कि जैसे वो परिवार ना देखते हुए, अपने बच्चों को ना देखते हुए और समाज के लिए इतना चिंता की, अपने महिलाओं के लिए चिंता की कि उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे अपने यहाँ अभी हमारे बजरंगी भाई साहब बताए कि काशी विश्वनाथ का उन्होंने उद्धार किया और सोमनाथ मंदिर का उद्धार किया और जो है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है और अपने जो है ये संस्कृति को जो है बचाने के लिए बहुत सारा काम किया है। तो ये उदाहरण हमारी बहनों के लिए भी जाता है। जैसे समाज में जो महिलाएं महापुरुष के रूप में रही या जिनका योगदान इतिहास में पढ़ाया कम जाता है विद्यालय में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे पहले से ही लोग जानते हैं, पहले अपने यहाँ जब शिक्षा नीति जो है पहले की थी तो उसमें भी ये पढ़ाया जाता था, लेकिन बीच में थोड़ा सा काट दिया गया था इस विषय को। लेकिन अब से हमारे माननीय मोदी जी जब से आए हैं, अपनी सरकार है 10 सालों से, तो वो इस पर बहुत विचार किए हैं और हमारे जो है फर्स्ट क्लास से ही जो है बच्चों को ये पढ़ाया जाता है अपने संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। बच्चे जाने कि हमारे यहाँ अब हमारे मोदी जी जो है जो पहले महापुरुष हमारे करके गए हुए हैं उसको वो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं माननीय मोदी जी। जैसे अपना अयोध्या हो गया, उसका उद्धार करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है मोदी जी का। और अपने यहाँ काशी विश्वनाथ है, उसका उद्धार उन्होंने किया है। चाहे विंध्याचल हो, ऐसे तमाम आप अपना मथुरा है देख लीजिए, अब उसके लिए भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं अपने यहाँ कि मथुरा का भी सुधार होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ऐसे ही बहुत सारा काम, ऐसे धार्मिक काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और जो है अपने महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण मोदी जी ने ही दिया है। तो खास करके मोदी जी जो है अपने बहनों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं।